ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अंधेरे से लड़कर रोशनी पैदा की, एक ऐसे दीवाने की जिसने अपने ख्वाबों से पूरी दुनिया को जगमगा दिया। ये कहानी है थॉमस एडिसन की। सन 1847 अमेरिका का एक छोटा सा कस्बा ओहायो, एक मामूली से घर में एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर इंसानियत को रोशनी देने वाला था। बचपन से ही वो दूसरों से अलग था। जहां बच्चे खेलने जाते वो चीजों को खोल खोल कर देखता कि ये चलती कैसे हैं। उसके अंदर एक तजस्सुस की आग थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। मगर स्कूल में ये आग किसी को नजर नहीं आई। असातिज़ा ने उसे नालायक कहा, सुस्त कहा, अहमक कहा। सिर्फ 3 महीने बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उस दिन थॉमस के ख्वाब नहीं टूटे मगर दिल जरूर टूट गया। जब वो घर आया तो उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया। माँ ने कहा, थॉमस, तुम नालायक नहीं हो, तुम बस मुख्तलिफ हो। तुम्हारा दिमाग आम बच्चों जैसा नहीं, तुम्हें अपने अंदाज में सीखना होगा। ये अल्फाज जैसे उसके दिल में बिजली बनकर उतर गए। उसके बाद थॉमस का कमरा एक छोटी सी लेबोरेटरी बन गया। शीशे, केमिकल, तार, लकड़ियां, सब चीजें उसके खेल के सामान बन गए। वो दिन रात तजुर्बे करता, कभी कामयाब कभी नाकाम, मगर एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी लगन। जब वो जवान हुआ तो जिंदगी ने उसे किसी बादशाह का नहीं, एक मजदूर का रास्ता दिया। वो अखबार बेचता, ट्रेन में चीजें फरोख्त करता, मगर साथ ही अपने ख्वाबों पर काम करता रहता। ट्रेन के एक डब्बे ने उसने अपना लैब बना लिया और एक दिन एक धमाके ने सब कुछ जला दिया। लेकिन वो हंसा और बोला, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने बस एक गलत तरीका दरियाफ्त किया है। यही था एडिसन का जादू। नाकामी उसे तोड़ नहीं सकती थी बल्कि उसे मजीद मजबूत बना देती थी। 1869 में उसने अपनी पहली ईजाद बनाई, बरकी वोट रिकॉर्डर। दुनिया ने उसे मुस्तरद कर दिया। इसके बाद भी उसकी कई ईजादात नाकाम हुईं, मगर वो कभी रुका नहीं। वो कहता था, कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उनको मिलती है जो कभी रुकने से इनकार करते हैं। 1876 में उसने न्यू जर्सी में अपनी लेबोरेटरी बनाई, मेनलो पार्क, जहां उसने वो सब कुछ बनाया जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। यहीं उसने ग्रामोफोन बनाया, टेलीग्राफ को बेहतर किया और आखिरकार दुनिया को दिया बिजली का बल्ब। बल्ब बनाने के लिए उसने 10,000 तजुर्बे किए। लोग हंसते थे, ताने देते थे, लेकिन एक दिन जब बल्ब जल उठा तो जैसे पूरी दुनिया की रात खत्म हो गई। लोगों ने पहली बार इंसान की बनाई हुई रोशनी देखी। किसी ने पूछा, थॉमस, तुम 10,000 बार नाकाम हुए, कैसा महसूस होता है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके तलाश किए जो काम नहीं करते थे। ये जवाब सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक फलसफा था, एक मैसेज, एक पैगाम कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। एडिसन ने 1000 से ज्यादा इजादात की। टेलीफोन की रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर्स, बिजली के निज़ाम, ये सब उसी इंसान की देन है। दिन रात वो लैब में रहता था, कहता था, होशियारी सिर्फ 1% है, बाकी 99% पसीना है। एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं जलाया, उसने इंसान के दिलों में उम्मीद का दिया जलाया। उसने दुनिया को यह सिखाया कि अगर आप हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 1931 में जब वो 84 साल का था, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे एक ऐसा तोहफा छोड़ गया जो आज भी जल रहा है। जब भी रात में कोई बल्ब जलता है तो ऐसा लगता है जैसे थॉमस एडिसन की रूह कह रही हो कि देखो, रोशनी कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर हम यकीन के साथ एक दिया जलाएं तो रोशनी फैल ही जाती है। थॉमस एडिसन सिर्फ एक मूजिद नहीं था, वो एक पैगाम था, एक मिसाल और एक यकीन कि इंसान अगर चाहे तो तारीकियों से भी उजाला पैदा कर सकता है। और अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो एक लम्हे के लिए रुककर सोचो, दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अभी अंधेरों से लड़ रहे हैं, जो हार मानने के करीब हैं। शायद तुम्हारा एक लाइक, एक शेयर किसी के लिए रोशनी बन जाए। तो आओ, रोशनी को फैलाओ। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुम यकीन रखते हो कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करो।
और कमेंट में बताओ तुम्हारे ख्याल में नाकामी का सबसे बड़ा सबक क्या है, क्योंकि शायद तुम्हारा जवाब किसी और के लिए बल बन जाए।